खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश की संसद में संविधान में चल रही चर्चा को लेकर सियासत गर्म है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन कर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लगाए गए एक एक आरोप का जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वो संविधान के महत्व को नहीं समझ सकते। वहीं प्रियंका गांधी ने आर्मी चीफ के दफ्तर से पाकिस्तान के सरेंडर वाली ऐतिहासिक तस्वीर हटाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। माननीय सदस्यों, प्लीज। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। प्लीज प्लीज। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना। जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय। माननीय सदस्यों, संविधान पर चर्चा के दौरान आज भी राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। 50 years of rule ruined our economy. संविधान के स्पिरिट को। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और राहुल गांधी तक को निशाने पर लिया और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। से नफरत करते हैं और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नेहरू की सरकार चुनी हुई नहीं थी, फिर भी अध्यादेश से पहला संशोधन कर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया। उन्होंने सहन किया। आपने इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की रक्षा के लिए पहला संशोधन आया। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे? वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी नेहरू परिवार पर संविधान को 55 साल तक चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। संविधान कैसा बचाया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान लागू होने के दिन उसकी प्रतियां और गांधी, नेहरू, अंबेडकर के पुतले जलाए, वो नेहरू गांधी परिवार को आज भी अपशब्द कह रहे हैं। पढ़ो, इतिहास पढ़ो। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। जब यह संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को
जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट किया। नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो आप, इतिहास पढ़ो। कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा में 42वें संशोधन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश में नोकझोंक। इंदिरा गांधी herself. So इंदिरा गांधी रमेश ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान किए गए 42वें संशोधन में बदलाव के लिए 44वां संशोधन लाया गया और इंदिरा गांधी ने भी उसके पक्ष में वोट दिया था। resulted in her electoral loss to repeal parts of the 42nd amendment. It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd amendment which she realized had resulted in her electoral loss. What is the relationship? इस पर जेपी नड्डा ने विरोध जताते हुए कहा कि उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी। उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है? And who voted? जवाब में जयराम रमेश बोले कि सरकार मोरारजी देसाई की थी, लेकिन इंदिरा का वोट 44वें संशोधन के साथ था। इंदिरा गांधी herself. सर, मैं आदरणीय रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का प्रयास का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। वहीं सेना प्रमुख के दफ्तर से 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर वाली ऐतिहासिक तस्वीर हटाई जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि ये तस्वीर भारतीय सेना की वीरता की प्रतीक है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं, विदेश की ही खोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल संविधान पर हो रही चर्चा पर जवाब देंगे। अडानी और सोरोस के मुद्दे पर संसद का काफी वक्त पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान पर जारी इस बहस में सियासत गर्म है। देश की आम जनता जानना चाहती है, लेकिन अटल जी सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना। संविधान ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया।